अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 3 हरूफ वाले अल्फाज का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि ये 3 हर्फ वाले अल्फाज को हम लोगों को लिखना है। तो एक हर्फ ले लेते हैं दाल, दूसरा हर्फ ले लेते हैं मीम और तीसरा हर्फ ले लेते हैं काफ। पहला हर्फ दाल, दूसरा मीम, तीसरा काफ। अब इन तीनों को जोड़ करके एक लफ्ज़ तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे देखिए, ये दाल है, ठीक। अब इसमें छोटा मीम दे देंगे तो ये छोटा मीम हो जाएगा, ये छोटा मीम हो जाएगा। इससे पहले भी बताया था कि 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले हर्फ को अपने साथ नहीं मिलाते, उनमें से दाल भी है। इसलिए ये मीम दाल से अलग थलग लिखा गया है, साथ में नहीं मिलाया गया है। और तीसरा हर्फ है काफ, तो हम काफ आखिर में है तो इसको पूरा का पूरा हम काफ लिख देते हैं, ठीक। तो अब ये 3 हरूफ हो गए, दाल मीम काफ। ये तीनों हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे दमक। क्या पढ़ेंगे? दमक। अब दूसरा हरूफ देख लेते हैं। ये है शीन, ये है शीन। दूसरा हरफ ले लेते हैं हे को, तीसरा हरफ ले लेते हैं दाल को। अब इन तीनों हरूफ को मिला करके देखते हैं। आधी शक्ल सीन की ले लेते हैं, ये आधी शक्ल सीन की हो गई। और हे को बताया था तो हे को इस तरह लिखा जाता है, छोटी हे को इस तरीके से मिलाने के वक्त लिखा जाता है। और दाल को हम क्या है, हम दाल को इसमें लिख देते हैं। तो ये हो गया शीन हे दाल। ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे शहद। अब अगला वाला हरूफ 3 हरूफ ले करके देखते हैं। ये है मीम ले लिए, दूसरा हरफ चे ले लिए, ठीक। दूसरा हरफ हम लोग चे ले लिए और तीसरा हरफ ले लिए लाम। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो मीम की आधी शक्ल ये ले लिए, ठीक। ये आधी शक्ल मीम की हो गई। और चे की आधी शक्ल ले लेते हैं तो ये हो गया चे की आधी शक्ल। चे की आधी शक्ल यानी छोटा चे ये हो गया। अब इसमें लाम को आखिर में है तो पूरा लाम का लाम पूरा हम लोग दे देंगे। तो मीम चे लाम, ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़, 3 हरफी लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे मचल। क्या पढ़ेंगे? मचल पढ़ेंगे। फिर अगला वाला जो है हम हरूफ देख लेते हैं। एक हर्फ ले लिया मीम, दूसरा हरफ ले लिया गाफ और तीसरा हरफ ले लिया रे। अब इन 3 हरूफ को मिला करके देखते हैं। मीम की आधी शक्ल ले लिए, ठीक। गाफ की आधी शक्ल ले लेते हैं, ये हो गया गाफ की आधी शक्ल। अब रे आखिर में है तो पूरा रे के रे दे देते हैं। तो मीम ये हो गया, मीम गाफ रे। ये 3 हरूफ मिल करके एक 3 हरफी अल्फाज उर्दू का बन गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे मगर। क्या? मगर पढ़ेंगे, ठीक। अब अगला वाला देखते हैं। ये हम ले लेते हैं एक हर्फ बे, दूसरा हरफ अलिफ और तीसरा हरफ ते ले लेते हैं, ठीक। अब इन तीनों हरूफ को मिला करके देखते हैं। बे की आधी शक्ल यानी छोटा बे ले लिए, फिर अलिफ इसमें हम दे देते हैं, ये अलिफ हो गया। और फिर ते आखिर में है तो आखिर में ते का पूरा ते दे देते हैं। तो बे अलिफ ते, ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ हो गया उर्दू का तैयार हो गया, 3 हरफी लफ्ज़ जिसको हम लोग पढ़ेंगे बात। क्या पढ़ेंगे? बात पढ़ेंगे, ठीक। अब अगला वाला देखते हैं। ये हो गया तो, एक हर्फ तो ले लिए, दूसरा हरफ ले लेते हैं रे, तीसरा हरफ ले लेते हैं हे, ठीक। 3 हरूफ ले लिए तो रे हे। अब इन तीनों हरूफ को मिला करके देखते हैं कौन सा लफ्ज़ तैयार होता है। तो को हम लिख दिए, ठीक। रे को लिख दिए, इसी में रे बन गया।
और हे को पूरा आखिर में है तो हे यहाँ पे लिख दिए। तो रे हे ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे तरह। एक हर्फ ले लेते हैं हम लोग, ये सीन ले लिए, ठीक। दूसरा हरफ ले लेते हैं अलिफ और तीसरा हरफ ले लेते हैं लाम, ठीक। सीन अलिफ लाम, इन 3 हरूफ को मिला करके देखते हैं कौन सा लफ्ज़ तैयार होता है। तो छोटा सीन ले लेते हैं यानी आधी शक्ल सीन की, और फिर अलिफ इसमें मिला देते हैं, अलिफ है दूसरा तो दूसरे 2 नंबर पे अलिफ मिला देते हैं, लास्ट में आखिर में लाम है तो लाम को पूरा हम लिख देते हैं। तो सीन अलिफ लाम ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे साल। क्या पढ़ेंगे? साल। अब अगला वाला देखते हैं, ये है नून हम लोग लिख लिए, फिर दूसरा हरफ लिख लेते हैं जो, ठीक, और तीसरा हरफ लिख लेते हैं हम लोग रे, नून जो रे। अब इन तीनों हरूफ को मिलाते हैं, नून छोटा नून ले लिया हम लोग आधी शक्ल नून की, फिर जो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो हो गया, ठीक। अब इसी में हम लोग रे लिख देते हैं, ये हो गया नून जो रे। ये 3 हरूफ मिल करके एक 3 हरफी अल्फाज उर्दू का तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे नज़र। क्या पढ़ेंगे? नज़र। अब अगला वाला देखते हैं, ये है अलिफ ले लिए एक, दूसरा हरफ ले लिए दाल और तीसरा हरफ ले लिए बे, ठीक। 3 हरफ ले लिए अलिफ दाल बे। अब इन तीनों को जोड़ करके देखते हैं, अलिफ यहाँ पे लिख दिए, फिर ये दाल लिख दिए और फिर ये बे लिख दिए। अब ये तीनों हरफ अलग अलग क्यों है, इसमें एक साथ जोड़ा क्यों नहीं गया है? इसलिए जोड़ा नहीं गया है कि 9 हरूफ जो बताया हूँ कि अपने से बाद वाले हर्फ को अपने साथ नहीं जोड़ते, उन 9 हरूफ में से अलिफ भी है और दाल भी है। तो अलिफ है तो अलिफ के बाद दाल है तो दाल नहीं जुटेगा, इसके साथ नहीं मिलाएंगे। फिर उसी 9 हरूफ में से दाल भी है तो दाल के बाद बे है, तो अब दाल में बे को भी नहीं मिला सकते। क्यों? इसलिए कि दोनों हरूफ उन 9 हरूफ में से हैं, इसलिए इनको अलग अलग लिखे। तो इन 3 हरूफ को मिल करके अलिफ दाल बे ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे अदब। क्या पढ़ेंगे? अदब पढ़ेंगे। आखिरी लफ्ज़ हम लोग देख लेते हैं, आखिरी हरूफ 3 हरूफ ले करके देख लेते हैं से क्या लफ्ज़ तैयार होता है। तो एक हर्फ ले लिए ये जीम का, ठीक। दूसरा हरफ ले लेते हैं वाव और तीसरा हरफ ले लेते हैं ये शीन, ठीक। जीम दूसरा हरफ वाव तीसरा हरफ शीन। अब इन तीनों को मिला करके देखते हैं कौन सा लफ्ज़ हमारा तैयार होता है। तो जीम की आधी शक्ल यानी छोटा जीम यहाँ पे हम लोग लिख लिए, फिर वाव है तो वाव को हम पूरा दे दिए, छोटा और बड़ा वाव दोनों एक ही जैसा लिखा जाता है इसलिए यहाँ पे वाव पूरा का पूरा हम लिख दिए। और ये शीन यहाँ पे आखिर में है तो इसको आखिर में पूरा का पूरा शीन हम लिख देते हैं। अब इस वाव में शीन क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्यों नहीं मिला है? तो अभी बताया था इससे पहले कि 9 हरूफ में से क्या है जो अपने से बाद वाले हरूफ को अपने साथ नहीं मिलाते, उन 9 हरूफ में से वाव भी उसी में शामिल है, इसीलिए शीन को वाव के साथ नहीं मिलाया। अगर मिलाएंगे तो फिर ये वाव नहीं होगा बल्कि दूसरा हरफ पढ़ा जाएगा, और नहीं तो कोई हर्फ ही नहीं इसको पढ़ेंगे, तो उससे में नुकसान यही होगा। इसलिए इसको क्या है शीन अलग दे दिए। तो जीम वाव शीन ये 3 हरूफ मिल करके एक उर्दू का 3 हरफी लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे जोश। क्या पढ़ेंगे? जोश पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है अच्छे तरीके से इन हरूफ को पढ़ना भी सीख लिया और इन हरूफ को पढ़ना भी सीख लिया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि 3 हरफी अल्फाज उर्दू का कहीं भी लिखने में या किसी भी जगह पढ़ने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।